मेरे प्रिय छात्रगण, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी बच्चों को अशोका इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं का हिंदी साहित्य का पदखंड का तीसरा पाठ लेकर आया हूँ, जो तुलसीदास, महाकवि तुलसीदास के द्वारा रचित। यहाँ दो दोहे हैं। ये दोनों दोहे तुलसीदास के द्वारा रचित लिखी गई रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका का अंश है। तो समझेंगे, जानेंगे। और मैं बता दूं कि कविता पद को पढ़ने से पहले हम लोग जो है से संक्षिप्त परिचय जान ले कवि के बारे में, अर्थात तुलसीदास जी के बारे में। तो ये तुलसीदास कौन थे, क्या थे? हालांकि हम सभी जानते हैं। तो इनका जन्म जो है 1543 ईस्वी में राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका निधन 1623 ईस्वी में हुई, है ना। इनके माता का नाम हुलसी देवी तथा पिता का नाम आत्मा राम दुबे बताया जाता है। समझ रहे होंगे बात के, चूँकि परीक्षा में इन बातों से भी प्रश्न रहते हैं। इनकी पत्नी रत्नावली, है ना, जो विवाह के कुछ समय बाद ही तुलसीदास से अलग हो गई थी, है ना। दोनों में ये वैराग्य के कारण जो है से विच्छेद उत्पन्न हो गया था, है ना। ये मैं बता दूं कि तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था, है ना। बचपन का नाम था राम बोला। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। इनका दीक्षा गुरु, आध्यात्मिक गुरु नरहरिदास शुकरखेत के दासी और गुरु ने विद्या आरंभ करवाया था। फिर है शिक्षा गुरु थे इनके से सनातन काशी के विद्वान, है ना, जो है से इनका अस्थाई निवास काशी में ही अस्थाई निवास रहे। हालांकि बहुत जगह ये भ्रमण भी किए हैं, तीर्थ यात्रा किए, जैसे शुकरखेत, अवध, चित्रकूट, है ना, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ इत्यादि जगहों पर भ्रमण भी इन्होंने किया। ये प्रभावित थे अब्दुल रहीम खाना खां, महाराज मानसिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल आदि इनके स्नेही थे, कहे के मतलब है। इनकी रचना की अगर बात करें, कृतियाँ की बात करें, तो बहुत से दर्जनों इन्होंने रचनाएं रचे हैं, जैसे रामलला, नछु, वैराग्य, संतिपिनी का, है ना, वैरवे, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली। हालांकि सबसे इनका प्रमुख और महत्वपूर्ण है क्या, तो रामचरितमानस और विनय पत्रिका। विनय पत्रिका इनका सबसे मुख्य है ना। और हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो विनय पत्रिका और रामचरितमानस का ही अंश है। इस चीज़ को ध्यान में रखने की आवश्यकता है हम सभी को। इन्होंने रचना काल शुरू किए थे 1631, आपके पाठ्य पुस्तक बताया जा रहा है संवत में, और ईस्वी में 1574 ईस्वी में, चैत्र शुक्ल 9वीं मंगलवार राम जन्म की तिथि पर अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में, मतलब जब 31 वर्ष के थे तुलसीदास, तब इन्होंने रचना शुरू किए थे, है ना। तो इस तरह से ये इनका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी क्या था, विनम्र, मृदुभाषी, गंभीर और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, है ना। तुलसी की बड़ी बड़ी गुरियों वाली माला रहती थी, पहनते थे, है ना। तो इस तरह से राम का उच्चारण करते थे। राम का सबसे बड़े भक्त थे हमारे कवि तुलसीदास। पूरे जीवन ही राम के प्रति समर्पित कर दिए। कौन? हमारे कवि तुलसीदास ने
पूरे जो है से अपने संपूर्ण जीवन जो है राम के प्रति समर्पित किए हुए थे। तो अब हम लोग जो देखने का काम करें, कविता पद देखेंगे। और यहाँ पर इनका 2 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 2 दोहे हैं, है ना। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, चलिए। तो तुलसीदास के द्वारा रचित ये दोनों कविता, दोनों पद हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम पद जो है से कहने का मतलब, प्रथम पद है विनय पत्रिका का अंश है। कहाँ का? विनय पत्रिका। चूंकि इन्होंने ये दोनों पद रामचरितमानस, दूसरा पहला विनय पत्रिका, है ना। मैं बता दूं कि तुलसीदास अपने मन की दीनता और गलानी का मर्म स्पर्शी चित्रण कर जो है से भगवान राम के पास प्रार्थना पत्रिका भेजने का काम किए प्रथम पद में, है ना। जो है से हम शब्दों को बताऊंगा, शब्दों का अर्थ बताऊंगा, व्याख्या बताऊंगा, जिससे कि हमारे बच्चे जो है से आसानी पूर्वक समझ सके, जान सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से प्रार्थना पत्रिका जो है भगवान राम के दरबार में भेजी जाती है और माता जानकी से प्रार्थना किया जाता है। क्योंकि तुलसीदास का ऐसा मानना है कि हमारी काम जो है से आसानी पूर्वक हो सकता है, किसके सहयोग से? माता सीता के सहयोग से, है ना। क्योंकि दोनों जो है से जीवन साथ, एक दूसरे के पर साथी हैं, जीवन साथी हैं, और एक दूसरे पर अटूट विश्वास है। इसीलिए तुलसीदास का मानना है कि अगर हम माता सीता से हम अपनी मांगों को भेजवाते हैं प्रभु राम के पास, तो शीघ्र ही हमारी प्रार्थना पत्र जो है स्वीकार कर लिया जाएगा। एक प्रश्न भी आता है एग्जाम में इस तरह से कि मैं बता देता हूँ कि तुलसी सीधे राम से न कहकर सीते से ही क्यों कहलवाना चाहते हैं। तो अभी जो मैं बात बता रहा था उसी से संबंधित ये उत्तर होगा। तो जानते हैं विनय पत्रिका का ये अंश क्या कहता है, किस तरह से बातें बताए गए हैं। अब मैं 2 लाइन को पढ़ता रहूँगा और शब्दों का अर्थ बताऊँगा, फिर वाक्यों का अर्थ बताऊँगा। ओके ना। तो क्या है? कबहू अम्ब अवसर पाई मेरियो सुधी धायवी कछु करुण कथा चलाई। क्या हमारे तुलसीदास कहते हैं कि पहले शब्द की बात करें। कबहू का मतलब होता है कभी, अम्ब का मतलब होता है माँ, है ना। अवसर मने मौका, पाई मने पाना, मेरियो मने मेरी भी, है ना। सुधी का मतलब होता है याद करना, है ना। धायवी का मतलब दिला देना, ये मतलब याद दिला देना। कछु मने कुछ, है ना, कहो। करुण मने करुणा, कथा मने कहानी, और चलाई मने चला दीजिए, बता दीजिए। मतलब कहते हैं कि जैसे इस तरह से है कि राम दरबार लगा हुआ है ना, और माँ जानकी राम के पास बाईं ओर बैठी हुई है, मतलब सीता। चूँकि ये दरबार में गिड़गिड़ा रहे हैं, मंदिर में गिड़गिड़ा रहे हैं तुलसीदास, है ना, जहाँ मंदिर है राम सीते का। तो तुलसीदास हनुमान के माध्यम से अपनी प्रार्थना उस दरबार में अर्जी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और प्रार्थना पत्र में उन्होंने माँ जानकी से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आपको जब अवसर मिले ना, मौका मिल जाए ना, तो एक काम करिएगा, मेरी करुण कथा को भगवान राम के समक्ष जो है अवश्य चला दीजिएगा, बता दीजिएगा, है ना। क्या कहते हैं? मेरियो मने मेरी जो ऐसे जो बातें हैं वो माते सीते आप जो ऐसे भगवान राम के पास जो ऐसे अवश्य क्या करेंगे? पहुंचा दीजिएगा। फिर क्या कहते हैं? दिन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। कहते हैं ये क्या तुलसीदास कहते हैं कि आप मेरी है ना, कि आप जो है से मेरी करुणा कथा भगवान के समक्ष कह देंगे, और जो है से कहेंगे उनसे भगवान राम से कि एक तुलसीदास है जो अत्यंत कैसा है, दीन माने क्या होता है? दरिद्र माने गरीब, सब अंगों से अंगहीन है। अंगहीन का मतलब अंगों से हीन होना। छीन माने कमजोर है, दुर्लभ है। मलिन है माने मस्तिष्क से भी कमजोर है
है ना, और आगे अध्याय और जो ऐसे पापी भी है, ऐसा तुलसीदास बताते हैं। आपका एक भक्त है, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, और कहते हैं कि और कह दीजिएगा कि आप ही का नाम लेकर के तुलसीदास जो है अपने पेट को क्या करता है, भरण पोषण करता है। मतलब आपकी भक्ति से ही उनका जो है तुलसी का पेट भरता है ना। दास दासी है ना, मतलब दास का मतलब क्या होता है, गुलाम होता है ना, और दासी मतलब उसकी पत्नी। हालांकि वही कह रहे हैं कि दुर्लभ मलिन है वह बड़ा पापी है, आप ही उसके पापों को दूर कर सकते हैं। अघारी का मतलब होता है दुष्टों को दूर करने वाला, पापों को नाश करने वाला। तो आप अघारी है ना, आप पाप को नाश करने वाले हैं ना, तो मुझे विश्वास है कि आप ही जो है से मेरे इस दुर्दशा से निकाल सकते हैं, है ना। ऐसा तुलसीदास जो है से माते सीते से कहवाना चाहते हैं। किनको? राम को कहवाना चाहते हैं, राम के पास अपने संदेश को भेजना चाहते हैं। फिर क्या कहते हैं, बुझही सो है कौन कहीं भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बन जाई, है ना। बुझही, है ना, बता दीजिएगा। क्या भाई? बता दीजिएगा कि एक दास है ना, एक भक्त है तुलसीदास नाम का। मतलब कहते हैं कि आप भगवान राम से कह दीजिएगा, तुलसीदास बोल रहे हैं कि धरती पर तुलसी नाम का एक व्यक्ति है जो आपका बहुत बड़ा दास है, आपका बहुत बड़ा भक्त है ना। आप और आपका नाम लेकर ही अपना पेट भरता है ना। और जो है से पूछेंगे कि कौन है, तो आप मेरे नाम, मेरी दुर्दशा कह दीजिएगा, बता दीजिएगा। क्योंकि राम जो है से क्या है ना, मेरा नाम राम जो है से मेरा नाम लेते ही मेरी हर दशा का सुधार हो जाएगा, है ना। फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सुनत राम कृपालु कि मेरी बिगाड़ियों बन जाई। मतलब राम जो है से कृपालु है ना, मेरी स्थिति को जानते ही वो क्या कर देंगे, वो बिगड़ा हुआ स्थिति मेरा बन जाएगा। तुलसीदास ऐसा बोलते हैं, बिगाड़ियों बनी माने बिगड़ा हुआ दुर्दशा बन जाएगा, सुधार हो जाएगा। फिर बोलते हैं जानकी जग जननी जन की वचन सहाय, तेरे तुलसीदास भैवनव नाथ गुण गन गाई। मतलब कहते हैं ये भगवान राम चूँकि अत्यंत कृपालु हैं, मेरी दुर्दशा का पता चलने पर ही मेरी बिगड़ी हुई स्थिति अवश्य सुधर जाएगी। और बोलते हैं हे माँ जानकी जग जननी, मतलब हे माँ आप तो जग जननी हो। यदि आप केवल अपने वचनों से मेरी सहायता कर दोगे तो ये तुलसी भगवान राम के गुणों का गायन जो है से निश्चय ही करके ये भाव सागर पार कर जाएगा। तो इस तरह से प्रथम पद में तुलसीदास हमारे जो कवि हैं वो माता सीता के सामने गिड़गिड़ाते अपने संदेशों को पहुंचाते हैं, और ये कह करके पहुंचाते हैं कि आप मेरे प्रभु के सामने जो है मेरी दुर्दशा का बखान कर दीजिए, है ना, बखान कर दीजिए कि धरती पर एक तुलसीदास नामक एक भक्त है आपका जो बहुत ही दुर्दीन है, बहुत दीन है, अंगोशहीन है, पापी है, और आप तो कृपालु हो, है ना, आप उनकी स्थिति को सुधार कर सकते हो। तो हे जग जननी माते सीते, आप इतनी मेरी सहायता कर दोगे तो मेरी बिगड़ी स्थिति जो है से सुधर जाएगा, है ना, ये भाव सागर ये दूर हो जाएगा। मैं उनके गुणगान करता रहूँगा। गुण गन गाई का मतलब ये छेका नु प्रास है। हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में, छंद पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, प्रास पढ़ेंगे, सब है ना पढ़ेंगे। तो इस तरह से प्रथम पद में चूंकि ये विनय पत्रिका का अंश है, अब हम लोग पढ़ने का जो काम करें वो जो रामचरितमानस के द्वारा रचित कविता पद है ना, उनके बारे में पढ़ते हैं। रामचरितमानस जो है कहा जाता है तुलसीदास के द्वारा का बहुत महान प्रसिद्ध लोकप्रिय जो है से ये कविता, इनका ये ग्रंथ है जिसमें राम की हर महिमा का बखान इन्होंने भली भांति किए हैं। चलिए, तो किस तरह से ये जो है से ना कली के भयानक अवसहाय दुर्दशा का इसमें चित्रण किया गया है ना।
इसमें जो है से इस पद में तुलसी का अर्धनाद ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति की तन्मयता के साथ संप्रेषित हुआ है इस पद में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। और जो भी नए आते हैं स्टूडेंट, जुड़ते हैं इस यूट्यूब चैनल से, तो जो घंटी का जो आता है ना, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं है ना, आपके पास सूचना अवश्य मिल जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं हम लोग दूसरे पद, जो कहाँ से लिया गया है, रामचरित मानस से। तो क्या कहते हैं, द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिहा आरी और ना कौर ही ते काजू। मतलब द्वार का मतलब दरवाजा है ना, हों का मतलब मैं, भोर ही मने भोर होते ही, बिहान होते ही, आजू मने आया, रटत रटते रटते, रिहा मतलब गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते, आरी मने होता है, आरी मने होता है आश्रय देने वाला, पनाह देने वाला है। कौर का मतलब भोजन होता है, और काजू का मतलब कार्य होता है। काजू का मतलब कार्य, काम। तो वही कहते हैं, तुलसी ने कहते हैं कि हे कृपा निधान, आज जो है से भगवान राम से सुबह सुबह मैं आपके दरवाजे पर अपनी प्रार्थना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपका नाम लेकर रिढ़ा रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, और मैं आपसे मांग रहा हूँ, है ना। मुझे केवल भोजन से ही तो मतलब है, कौर से ही तो मतलब है, यही तो मेरा कार्य है। मतलब भोजन का मतलब क्या, भक्ति रूपी भोजन, न कि खाने वाला जो हम लोग स्वादिष्ट भोजन। एक भक्त के लिए जो होता है ना भोजन, भक्ति होता है, भगवान का कृपा होता है। तो वही तुलसीदास कहते हैं कि मैं बिहान होते ही, भोर होते ही मैं आपके दरवाजे पर, आपके द्वार पर आ चुका हूँ, है ना। रट रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ कि हे भगवान, मुझे जो है से अपनी भक्ति रूपी भोजन मुझे दे दो। अब आपकी भोजन, भक्ति रूपी भोजन से ही तो मेरी पेट भरता है, ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं, कली कराल दुकाल दारुन, सब कुभाती कुसाजू, हैं नीच जन मन ऊंच जैसी कोड़ में की खाजू। मतलब कहते हैं कि मेरी भीषण जो कलयुग ने मुझे अपने तीनों तापों से, दैहिक ताप, दैविक और भौतिक तापों से बुरी तरह से ग्रस्त रखा है ना। और मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह ठीक है कि मैं बड़ा पापी हूँ। नीच मन का होता है पापी, है ना, नीच जन माने पापी व्यक्ति हूँ। मन ऊंच है ना, पर जो है से मेरा मन जो है, मेरे भाव जो है से ऊंच है मेरी भगवान के प्रति। आप अवश्य सुनेंगे, यह शोभा नहीं देता, मैं क्या करूँ, लाचार हूँ ना। मैं आपका नाम लेकर ही तो कुछ भीख मांग रहा हूँ। राम ही मेरे लिए आश्रय है ना। फिर क्या कहते हैं, हाँ, हरि हिया सदैव बुझियो जाय साधु समाजो, मोह से कहूँ कतहूँ कोये तीना कयो कौशल राजो। कहते हैं, दीनता दरिद्र दले को कृपा वारिधु बाजू। चलिए, तुलसीदास बोलते हैं कि हे कौशल राज, आपने मेरे जैसा दीन और दुर्दशाग्रस्त और किसी आदमी को देखा है भला? मैं अत्यंत दुर्दशा से सागर में डूबा हुआ हूँ। आप तो कृपा निधान हो, आपको छोड़कर और किसी देवता में इतनी समर्थ नहीं है कि मेरी स्थिति को सुधार दे सके, है ना। फिर दीनता दारिद्र दले कृपा, तो आप जो ऐसे कृपा निधान हो, आप मेरी हर स्थिति को जो ऐसे सुधार सकते हो, सुन सकते हो मेरी व्यथा को, है ना, सुधार सकते हो। फिर क्या बोलते हैं, दानी दशरथ राय के तू बनाई सिर ताजू। कहते हैं, हे दशरथ राज, हे दशरथ के पुत्र, आप प्रतापी हो, महादानी हो, है ना। और फिर बोलते हैं कि जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू। कहते हैं तुलसीदास कि आप जो है महादानी प्रतापी राजा दशरथ के पुत्र हो, आप वान चलाने में श्रेष्ठ हो, शीर्ष योद्धा हो,
आपके लिए मेरे दैन्य का दलन करना बाएं हाथ का काम है। आप यूं जो है मेरी हर दैन्य स्थिति है, दरिद्रता है, वो दूर कर सकते हो। अब मैं जो भूखा हूँ, भक्ति का भूखा हूँ। और क्या कहते हैं नीचे वाला लाइन, जन्म को भूखे भिखारी, है ना, कि आप गरीब निवाज यानी गरीबों पर दया करने वाले हो। मैं जन्म से ही भूखा हूँ और भिखारी हूँ। किस चीज़ का? भोजन का नहीं, भक्ति का। हे प्रभु, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, बहुत दिनों का भूखा हूँ। आप अपनी भक्ति से, है ना, स्वयं यानी कि सुनाज मने अन्न, अच्छा अनाज, भक्ति रूपी अनाज से मुझे तृप्त कर दीजिए। मैं आपके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटूंगा। तो इस तरह से तुलसीदास जो है भगवान राम से इसमें भी अपनी दुर्दशा का बखान करते हैं, गिड़ाते हैं, है ना। और तरह तरह के प्रश्न रहेंगे, उन प्रश्नों को आप बनाइएगा, किताब में देखिएगा। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, तो देखा आपने ने कि तुलसी जो है से सीता से सहायता मांगते हैं प्रथम पद में कि हे माता सीते, आप जो है से मेरी एक सहायता कर दीजिए, मेरी व्यथा को आप बखान कर दीजिए प्रभु राम के सामने। चूँकि वो कृपा निधान है, वो मेरी सुनते ही मेरी बिगड़ी हुई स्थिति को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर मतलब बहुत तरह के क्वेश्चन रहता है तुलसी के, है ना। तो तुलसी को किस वस्तु की भूख है, ऐसे ऐसे प्रश्न रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप बनाएंगे, और बातों को सुनेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो इस तरह से मैं आपका अशोका सर आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी बच्चों को क्या आशीर्वाद देता हूँ और ढेर सा प्यार है मेरे तरफ से, मेरे प्यारे बच्चों। रख दूँ पहले से अच्छा, पहले से अच्छा।